गौरी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, पर अभी तक तुमने मुझे एक अंडा भी नहीं दिया। अरे कालू जी, कैसी बातें करते हो आप? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है। अगर मैंने अंडा दे दिया तो मैं इस चार दीवारी में बंद होकर रह जाऊंगी। गौरी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने अंडा नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू की ये बात सुनकर गौरी नाराज हो जाती है और वहां से उड़ जाती है। अपनी सहेली से मिलने वो उसके घर आती है। अरे गौरी, आओ आओ, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद आज अपनी सहेली की याद आई तुम्हें। हरियाली, क्या बताऊं मैं तुम्हें। पिछले कुछ दिनों से कालू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहता है अंडा दो नहीं तो घर छोड़ो। अब तुम तो जानती हो हरियाली, अभी मेरी उम्र ही क्या है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे सहेली, बस इतनी सी बात। तुम ऐसा करो, इंसानों की बस्ती में चली जाओ, वहां से मुर्गी का अंडा ले आना और कालू को बताना कि ये अंडा तुमने दिया है। कुछ दिन कालू से खूब अपनी सेवा करवाना और कुछ दिन बीतने के बाद अंडे को तोड़ देना। इस तरह तुम माँ भी बन जाओगी और कालू को पता भी नहीं लगेगा। हाँ हरियाली, तुम सही कह रही हो। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं ऐसा ही करूंगी। हरियाली की बात मानकर गौरी इंसानों की बस्ती में चली जाती है और एक मुर्गी को अंडा देते देख और झट से अंडा लेकर उड़ जाती है। घर पर आकर वो कालू का इंतजार करने लगती है। तभी कालू शाम को लौट कर आता है। कालू देखो, हमारे अंडा हो गया। सच में गौरी, ये हमारा अंडा है। हाँ कालू, और किसका है? इसका मतलब अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से इस अंडे को देख देख कर मैं थक चुकी हूँ। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी फल लेकर आता हूँ। कालू जल्द से गौरी के लिए मीठे मीठे फल ले आता है। इस तरह ही कुछ दिन निकल जाते हैं। गौरी अपनी सेवा करवाकर बहुत खुश थी। अब कालू से कोई काम नहीं करने देता था। अब कभी भी इस अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकल सकता है, इसलिए मुझे इस अंडे को गिराना होगा। पर गौरी जैसे ही अंडे को गिराने लगती है वैसे ही कालू आ जाता है। कालू, तुम इतनी जल्दी? हाँ गौरी, आज फल मिल गए थे जल्दी से। तुम फल खा लो, मैं अंडे का ध्यान रखता हूँ। तभी अंडे के टूटने की आवाज आ जाती है और उसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है। गौरी, इतना बड़ा धोखा! ये मुर्गी का अंडा था। नहीं कालू, ये हमारा अंडा है। पता नहीं कैसे मुर्गी का बच्चा आ गया। गौरी, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। हम कौवे हैं, कौवे, मुर्गे नहीं, जो मुर्गी का बच्चा देंगे। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। गौरी रोते रोते रानू के पास जाती है। रानू बहन, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सहेली की बातों में आकर कालू को बहुत बड़ा धोखा दे दिया, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम ही कुछ कर सकती हो रानू बहन। कालू तुम्हारी हर बात मानता है। गौरी बहन, ये आपने अच्छा नहीं किया, इसमें आपकी ही गलती है। लेकिन अगर आपको आपकी गलती का पछतावा है तो मैं एक बार कालू भैया से जरूर बात करूंगी। चलिए रानू बहन, मेरे साथ चलिए। कालू भैया, गौरी को अपनी गलती का एहसास है, आप इसे माफ कर दीजिए। हाँ कालू, मुझे बस एक मौका दे दो। इस बार हमारा ही अंडा होगा और मैं तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। ठीक है गौरी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। फिर कुछ ही दिनों में गौरी का अपना अंडा हो जाता है। कालू और गौरी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय स्टोरी।